प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथियों, हम 50 ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं। पहले भी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में पूछे गए तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। हाथी महोत्सव मनाया जाता है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो। हाथी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? जयपुर में, पाली में, कोटा में या अजमेर में? आपको कमेंट करते चलना है, ठीक है ना। तो हाथी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट होगा जयपुर में। हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? श्यामल दास, शिवचरण भरतिया, विजय दान देता या सीताराम लालस? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करते चलो, ठीक है ना। मजा आने वाला है आज की क्लास में। बातारी फुलवारी के लेखक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका करेक्ट होगा विजय दान देता, ठीक है ना। विजय दान देता बातारी फुलवारी के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भी बीएसटीसी परीक्षा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा, अकबर और महाराणा प्रताप, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, मान सिंह और राणा प्रताप? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खानवा का जो युद्ध हुआ था वो किसके मध्य हुआ था? बाबर और राणा सांगा। बिल्कुल ध्यान रख लेना, बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जाटों का प्लेटो किसे कहते हैं? गोकुल जाट को, सूरजमल जाट को, बदन सिंह को या राजाराम जाट को? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल क्लास को पूरी देखना है। तो बताओ, जाटू का प्लेटो किसे कहते हैं? बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा सूरजमल को, ठीक है ना। सूरजमल को जाटू का प्लेटो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मारवाड़ के किस राजा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का कौन सा राजा था जिसने मुगलों की अधीनता मरते दम तक स्वीकार नहीं की? राव जोधा, राव बीका, राव मालदेव या राव चंद्रसेन? कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? है वो था राव चंद्रसेन, जिन्होंने मरते दम तक भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका डी राइट होगा। प्यारे साथियों, आज आपका पता चलेगा कि आपकी कैसी तैयारी है। 50 में से अगर आपने 30 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो समझो आपकी अच्छी तैयारी है। अगर आपसे 30 क्वेश्चन भी सही नहीं हुए तो समझो आपकी कोई तैयारी नहीं है, आपको तैयारी करने की जरूरत है, ठीक है ना। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो, मेवाड़ में एकलिंग जी का मंदिर किसने बनवाया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर है? मेवाड़ में, ठीक है ना। ये मंदिर किसने बनवाया था? शिलादित्य, गुहादित्य, नागादित्य या बप्पा रावल? चलो बताओ भाई, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है कि मेवाड़ में एकलिंग जी का मंदिर किसने बनवाया था? बप्पा रावल ने। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर भी आपका डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेवाड़ का केसरी किसे कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आपको कमेंट करते चलो, मजा आएगा, ठीक है ना। मेवाड़ का केसरी किसे कहते हैं? राणा प्रताप को, राणा हमीर को, उदय सिंह को या गंगा सिंह को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ का केसरी किसे कहा जाएगा? राणा प्रताप। बिल्कुल आपका राइट होगा, ठीक है ना। मेवाड़ केसरी किसे कहा जाता है? राणा प्रताप को मेवाड़ का केसरी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राज्य खेल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये अपना बास्केटबॉल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बड़े बाग की छतरियां कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना। जैसलमेर में, करौली में, सिरोही में या उदयपुर में? बड़े बाग की छतरियां कहां पर स्थित है राजस्थान में? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट होगा सर, जैसलमेर में। बिल्कुल राइट होगा। बड़े बाग की छतरियां कहां पर है? जैसलमेर। ए यहाँ पर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो, हाथी मना नृत्य किया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाथी मना नृत्य किसे किया जाता है? भीलों द्वारा, मीणा, कंजर या ग्रासिया? चलो बताओ, हाथी मना नृत्य किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भीलों के द्वारा, ठीक है ना। भीलों के द्वारा हाथी मना नृत्य किया जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि है? मेवाड़, मारवाड़, हाडोती या ढूंढाड़? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल कमेंट करते चलो, ठीक है ना।
राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि किसे कहते हैं? मेवाड़ को। बिल्कुल ध्यान रख लेना, मेवाड़ अपने राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर भी आपका ए राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता गोगा जी की घोड़ी का क्या नाम था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चेतक, केसर, कालमी, तेजल या फिर नीली घोड़ी? गोगा जी की घोड़ी का नाम मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, नीली घोड़ी। बिल्कुल राइट होगा, ठीक है ना। और लोक देवता तेजा जी की घोड़ी का नाम था लीलन, और गोगा जी की घोड़ी का नाम क्या था? नीली घोड़ी। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके। और सभी के लिए विशेष सूचना है, नीचे लिंक में नंबर दिए हुए हैं। अगर आप निःशुल्क अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र 199 रुपये में आपको इस PDF, इस ई बुक को लेकर ऐसी तैयारी कर सकते हैं जिसके अंदर आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है ना। इसके अंदर 10 वर्षों से पूछे गए राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं और संभावित क्वेश्चन है। आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज मिलेगी मात्र 199 रुपये में। तो इसको पेड कर भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हो और अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। तो जल्दी से इस नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके इस ई बुक को जरूर प्राप्त करें। इसके अंदर 5000 आपको राजस्थान जीके और हिंदी के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? अपने राजस्थान का वेल्लोर किसे कहते हैं? बेसरोडगढ़ दुर्ग को, सज्जनगढ़ को, ऊंटाला किला को या कुंभलगढ़ को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाएगा? बेसरोडगढ़ दुर्ग, ठीक है ना, इसको राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऊंटाला दुर्ग कहां पर है? ऊंटाला दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर है? जल्दी से बताओ। ऊंटाला किला कहां पर है? जल्दी से कमेंट कर दो फटाफट से। तो कहां पर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ऊंटाला किला कहां पर है? ध्यान रख लेना, ये उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर वल्लभ नगर में ऊंटाला किला अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान का न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले की बात करें तो ध्यान रख लेना, धौलपुर हो जाएगा, ठीक है ना। धौलपुर अपने राजस्थान का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। बिल्कुल यहां पर भी आपका एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम सिलेक्शन सीरीज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, राम क्लासेज बूंदी आप सभी का सिलेक्शन कराएगा। हम ऐसे क्वेश्चन लाते हैं जिसके अंदर बिल्कुल परीक्षा के अंदर पहले भी बार बार पूछा गया है और आने वाले एग्जाम्स के अंदर भी पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री, यहां पर आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं किस किस को पता है। जल्दी से पता, 50 में से 30 क्वेश्चन तो आपको सही करने ही करने हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल बता दो, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? नसीराबाद छावनी से। बिल्कुल जिन्होंने डी बताया उनका सभी का राइट होगा, ठीक है ना। नसीराबाद छावनी से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। राजस्थान की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत है, तारागढ़ पहाड़ है, जरगा पर्वत है या नाग पहाड़ है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है वो अरावली पर्वत श्रृंखला है। जो अपनी गुरु शिखर चोटी है ना, वो भी इसी श्रृंखला में है, ठीक है ना। अरावली पर्वत में ही है जो सबसे ऊंची चोटी है। तो बिल्कुल अरावली पर्वत राजस्थान की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? पंडित जबरमल शर्मा, मुनिजीत विजय सिंह पथिक या फिर इनमें से कोई नहीं? चलो भाई कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है पंडित जबरलाल शर्मा, ठीक है ना, जबरमल शर्मा। बिल्कुल आपका ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नवलखा सागर झील किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नवलखा सागर झील है बूंदी में, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी करेक्ट होगा। चलो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। लिम्बाराम किस में प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कबड्डी में, गायन में, तीरंदाजी में या कुश्ती में? चलो फटाफट से, बहुत शानदार कमेंट कर रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राहुल यादव, बहुत शानदार आपने कमेंट किया सर, तीरंदाजी में। बिल्कुल राइट है, लिम्बाराम तीरंदाजी में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी मेरे प्यारे विद्यार्थियों गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, 1224, 1597 या 1442? चलिए बताइए। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अपने राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना, अरावली पर्वत श्रृंखला में है। बिल्कुल 1722 मीटर ऊंची है। कितनी है? 1722 मीटर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शेर चोटी की ऊंचाई ये राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो 1597 मीटर, ध्यान रख लेना, बिल्कुल याद कर लेना, 1597 मीटर है दूसरी सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, अपने राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आबू का पठार, बोराट का पठार, लसाड़िया पठार या उड़िया पठार? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा होगा? उड़िया पठार, बिल्कुल यहाँ पर आपका डी करेक्ट होगा, ठीक है ना। उड़िया पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, नवाबू का सर किसे कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टोंक को, उदयपुर को, करौली को या अजमेर को? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो, नवाबू का सर किसे कहा जाता है? बिल्कुल यहाँ पर भी आपका राइट होने वाला है, टोंक, बिल्कुल करेक्ट होगा। टोंक को नवाबू का सर कहा जाता है, ठीक है ना। ये एक मुस्लिम रियासत है, तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका ए राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, उड़िया पठार मेरे प्यारे विद्यार्थी, उड़िया पठार कौन से जिले में? सिरोही जिले में, बिल्कुल यहाँ पर भी आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन, गंगा सिंह या राव दौलत सिंह? मारवाड़ का प्रताप मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, राव चंद्रसेन, राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? बताइए, थार का गढ़ा किसे कहते हैं? चांदन नलकूप को, मांडल नलकूप को, खारा नलकूप को या ताजा नलकूप को? चलिए बताइए, थार का गढ़ा किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट होना चाहिए सभी का। चांदन नलकूप बिल्कुल राइट होगा, इसे थार का गढ़ा भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चौकेलाओ महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना जो चौकेलाओ महल है वो राजस्थान के कौन से किले में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हनुमानगढ़ में, आमेर किले में, जोधपुर दुर्ग में या फिर बीकानेर दुर्ग में? चलिए बताओ, चौकेलाओ महल कौन से दुर्ग में होगा? जोधपुर दुर्ग, बिल्कुल ठीक है ना, यहाँ पर भी आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में स्कल्पचर पार्क निम्न में से किस पैलेस में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्कल्पचर जो पार्क है वो माधवेंद्र पैलेस में स्थित है, बिल्कुल यहाँ पर भी आपका ए राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लेना, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। राजस्थान का प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी, सुनहरी कोठी ध्यान रख लेना, टोंक में, कहाँ पर है? टोंक में अवस्थित है, बिल्कुल यहाँ पर भी आपका ये राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, काट का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? काट का रेन बसेरा मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये महल कहाँ पर होगा? झालावाड़, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर? चलिए बताइए, काट का रेन बसेरा कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो सर, झालावाड़, बिल्कुल राइट होगा, झालावाड़ में काट का रेन बसेरा अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में जागीर के महल, जागीर महल मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान रख लेना, कहाँ पर है जागीर के महल? पुष्कर में, ठीक है ना। पुष्कर कहाँ पर आता है? अजमेर में, वहां पर जागीर के महल अवस्थित है, बिल्कुल यहाँ पर भी आपका ए राइट है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फकीरों का तकिया नामक इमारत कहाँ पर स्थित है? बताइए, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। फकीरों का तकिया नामक जो इमारत है वो कहाँ पर है? जयपुर में, कोटा में, अलवर में या जैसलमेर में? फकीरों का तकिया इमारत ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये जैसलमेर में, कहाँ पर है? जैसलमेर, यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लंगूरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लंगूरिया ये एक भक्ति गीत है, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों करौली जो केला देवी माता का मेला है उससे संबंधित है, केला देवी से संबंधित है, बिल्कुल यहाँ पर भी आपका डी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह किला जिसमें एक जैसे महल है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा किला है अपने राजस्थान का जिसमें एक जैसे 9 महल हैं? वो कौन सा किला होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नाहरगढ़ का किला। इस किले में मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक समान 9 महल स्थित है, ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुंभलगढ़ दुर्ग को, सज्जनगढ़ दुर्ग को, चित्तौड़ दुर्ग को या अचलगढ़ दुर्ग को? मेवाड़ की आंख किसे कहा जाएगा? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर भी आपका करेक्ट होगा, कुंभलगढ़ दुर्ग, इसको क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख कहा जाता है, ठीक है ना, ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
राजपुताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजपुताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं? चित्तौड़, सिवाड़, रणथंभौर या सोनारगढ़? चलिए भाई फटाफट से कमेंट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। राजपुताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़, बिल्कुल ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम चेतक था, अगर हाथी का नाम पूछा जाए तो राम प्रसाद था, ठीक है ना। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के छोटे से मॉडल पेपर में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। अगली क्लास देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर लेवे, ताकि अगली क्लास भी सबसे पहले मिले। और साथियों, जो सिलेक्शन लेना चाहता है, कन्फर्म लेना चाहता है, वो मात्र 199 रुपये में नीचे दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके इस PDF को ले ले, ताकि आप अच्छी तैयारी आपकी हो जाए और आपको सिलेक्शन सीरीज और टेस्ट सीरीज भी मिलती रहेगी, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन भी पक्का होगा।